आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दूसरा मुकाबला खेला गया था, दूसरा ओडीआई मुकाबला जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। वही पहला मुकाबला तो ऑस्ट्रेलिया जीतकर दूसरे ओडीआई में आए थे, और वही देखे तो दोनों ही टीम में दिलचस्प बदलाव थे। दोनों ही टीम के कप्तान आज रेस्ट कर रहे थे इस मुकाबले में, जिसमें से देखे तो इंग्लैंड के लिए कप्तानी करने मोइन अली, वही दूसरी ओर देखे तो जॉश हेजलवुड कप्तानी करने आए आज दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और दोनों ही कप्तान के बीच टॉस हुआ, जिसमें से जॉश हेजलवुड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और आपको पता होगा सिडनी में यह मुकाबला खेला जा रहा था, और वही सिडनी में आपको पता होगा जितना मैचेस खेला जाता है बाद में ज़्यादा और धीमा होता जाता है, और वही स्पिनर्स के लिए और भी मददगार बन जाता है पिच। और वही हुआ, जिसमें से देखें तो इसी के कारण बल्लेबाजी करना पसंद किए है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने। और वही ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने सलामी बल्लेबाजी करने आए, लेकिन कुछ वैसे शुरुआत नहीं दे पाए, कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाए। हालांकि थोड़े बहुत रन्स जोड़े, लेकिन वैसी शुरुआत नहीं हो पाई जैसे पहले मुकाबले में की थी। 147 रन का पार्टनरशिप, लेकिन इस मुकाबले में देखे तो 33 पे पहला विकेट गिरा, वही 43 पे दूसरा विकेट गिरा। और डेविड वार्नर वही ट्रेविस हेड करीब 16 और 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। वही एक और पार्टनरशिप लगा वहीं से स्टीवन स्मिथ और वही मार्नस लेबुशैने के बीच, जिसमें से देखे तो मार्नस लेबुशैने तेज तरार पारी खेल रहे थे इस इनिंग्स में। और वही दूसरी ओर स्टीवन स्मिथ भी खास पारी खेल रहे थे, और सूझबूझ कर दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार पार्टनरशिप बनाए और वही शतकीय पार्टनरशिप जोड़ दिए, और जिसकी जरूरत थी क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे। वही पावर प्ले में 53 ही रन जोड़ पाए थे 2 विकेट के नुकसान पे, और वहां से अच्छी पार्टनरशिप किए, जहां से एक मजबूत स्थिति पे लाकर खड़े करे। आखिर में जाकर देखे तो ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स को, और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से पारी को बुनाया, और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से अर्धशतक भी चढ़ा। हालांकि मार्नस लेबुशैने ने 58 रन की पारी के लिए थोड़ी तेज तरार पारी रही मार्नस लेबुशैने के द्वारा, जिसमें से देखे तो स्टीवन स्मिथ भी पारी को लंबा कर रहे थे, जैसे पहले मुकाबले में खेला था 80 नाबाद रहे थे। इस मुकाबले में भी वैसे ही खेल रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में थोड़े बहुत रन से चूक गए एक और शतक से, जबकि देखे तो 94 रन बनाया गया इस मुकाबले। और ये भी बहुत ही बड़ी रन है और बहुत ही बड़ा इनिंग्स है इस मुकाबले के अगर हिसाब से देखे तो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स नॉक खेला है स्टीवन स्मिथ द्वारा और वही मार्नस लेबुशैने भी। उसके बाद देखे तो जबकि मार्नस लेबुशैने के विकेट गिरने के बाद तुरंत बाद ही एलेक्स कैरी का विकेट गिरा, जिसके बाद एक और पार्टनरशिप लगा मिचेल मार्श और स्टीवन स्मिथ द्वारा, जिसमें से मार्श ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। और वही सिलसिला इस मुकाबले में चला, जो कि पहले ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के तीनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन आज टॉप ऑर्डर में से एक खिलाड़ी ने तो अर्धशतक जोड़ा। हालांकि शतक के करीब आ चुके थे, लेकिन आज भी वैसा ही इस इनिंग्स में भी 3 खिलाड़ी द्वारा अर्धशतकीय पारी देखने को मिली, और इन तीनों खिलाड़ी के बदौलत ही आखिर में लंबा स्कोर तक फिर से पहुंच पाए, जिसमें से देखे तो 90 रन का पार्टनरशिप मिचेल मार्श और स्टीवन स्मिथ द्वारा, वही बीच में 150 रन भी जोड़े मिडिल ओवर्स में, और करीब 5 के रन रेट से चल रहे थे मिडिल ओवर्स में। वही 2 विकेट गंवाए, और कुल मिलाकर देखे तो शानदार प्रदर्शन रहा तीनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, जिसमें से स्टीवन स्मिथ की 94 रन की पारी वो बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब पारी थी। वही मिचेल मार्श ने भी शानदार बल्लेबाजी की, और वही आखिर में थोड़े बहुत एक्सलर्ट करना चाहते थे, लेकिन उनका भी विकेट गिर गया, जिसमें से देखे तो आदिल रशीद ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया। 10 ओवर में 57 रन देकर 3 विकेट चुके। और जैसे कि आपको बोला था कि सिडनी में स्पिनिंग ट्रैक मिलते हैं, इसी के कारण स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है, जिसमें से स्पिनर ने के हिसाब से देखे तो आदिल रशीद ने 3 विकेट चटके। वही मोइन अली कप्तान के खाते में भी 1 विकेट, और मोइन अली का ये पहला ओडीआई एज ए कप्तान खेल रहे थे इस मुकाबले में। वही जॉश हेजलवुड भी बतौर कप्तान पहला ये अपना मुकाबला खेल रहे थे ओडीआई सीरीज में, ओडीआई मुकाबले में। जिसके बाद अगर देखे तो क्रिस वुक्स को मौका मिला था, सैम करन को मौका मिला था आज के मुकाबले में,
और वही देखे तो क्रिस ओक्स ने भी 42 रन देकर 2 विकेट चटके। डेविड विली भी आखिर में 9 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट चटके। कुल मिलाकर गेंदबाजों की तरफ देखे तो शानदार गेंदबाजी की। बीच में जो स्टीवन स्मिथ और मार्नस लिविशन ने के विकेट गिरने के बाद थोड़ी बहुत पारी को संभाला था गेंदबाजों ने और अच्छी गेंदबाजी की थी। लेकिन वही जो कि पार्टनरशिप चाहिए था, बड़े दो पार्टनरशिप आने के कारण ही आखिर में 280 रन बना गए 8 विकेट के नुकसान पे। और वही आखिरी के जो कि 30 ओवर के बाद थोड़ा धीमा हो गया था इनिंग्स, वही आखिरी के 10 ओवर में 76 रन जुड़े। हालांकि विकेट ज्यादा गिरे, 4 विकेट और ज्यादा गिर गए थे आखिर के 10 ओवर में। और वही 20 ओवर में 280 रन बनाकर 8 विकेट गंवा चुके थे और वही शानदार रन बनाए थे। और ये भी एक कम्पिटिटिव टारगेट था, 281 रन का लक्ष्य है इंग्लैंड के सामने। और जैसा शुरुआत चाहिए था इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों से, वो शुरुआत फिर से इस मुकाबले में निराश किया सलामी बल्लेबाजों ने, जिसमें से जेसन रॉय फिर से ज्यादा अच्छी लय में नहीं दिख रहे हैं फिलहाल इस ओडीआई सीरीज में। वही 0 पे आउट हो गए मिचेल स्टार्क की गेंद पे और शानदार गेंदबाजी की मिचेल स्टार्क द्वारा। और वही दाविद मालान जो पिछले मैच के सेंचुरियन बॉय थे, वो इस मुकाबले में 0 पे आउट हो गए थे। और यही है क्रिकेट का मुकाबला, कभी आप हीरो बनते हो तो कभी आप जीरो भी बनते हो। और वही दाविद मालान जब 0 पे 2 विकेट गिर गए थे और 281 रन का लक्ष्य था, वहां से ऐसा लग रहा था कि शायद आज भी फिर से टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फिर से कोलैप्स कर जाएंगे और वही मिडिल ऑर्डर पे आकर बात बनना पड़ेगा और पार्टनरशिप चाहिए होंगे। और वैसा ही हुआ। हालांकि देखे तो सॉल्ट ने थोड़ी तेज तरार पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन छोटी सी ही पारी थी, उतना लंबा पारी नहीं खेल पाए, महज 23 ही रन बना पाए थे, जिसमें से देखे तो 34 पे 3 विकेट गिर गए थे। और पावर प्ले में देखे तो 45 रन हालांकि बनाए थे, लेकिन 3 विकेट गंवा चुके थे और 281 रन का लक्ष्य था, जहां पे आपके जॉस बटलर भी नहीं थे इस मुकाबले में। और वही जो कि जेम्स विंसी और वही सैम बेलिंग्स ने आकर इस पारी को संभाला, एक नींव रखी इस मुकाबले को करीब तक पहुंचाने के लिए। लेकिन दोनों के बीच शानदार बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रही दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से और दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली। जबकि जेम्स विंसी ने 60 रन की पारी खेली, वही सैम बेलिंग्स ने 71 रन की शानदार पारी रही, जिसमें से शानदार छक्के चौके देखने को मिले दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। और दोनों ही बल्लेबाजों ने 122 रन का पार्टनरशिप किया और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था उस वक्त, जब 34 पे आपका 3 विकेट गिर जाता है, वहां से शतक या पार्टनरशिप करके और एक ऐसे लंबे बड़े टारगेट का पीछा करते हुए एक ऐसा पार्टनरशिप आपको चाहिए भी होते हैं। और वही पार्टनरशिप किया जो चाहिए था इंग्लैंड को, जिस वक्त उसी वक्त वो पार्टनरशिप किया, 122 रन का पार्टनरशिप किया। और जिसमें से उसके बाद देखें तो जेम्स विंसी के विकेट गिरने के बाद फिर से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और वो रुका ही नहीं, और जिसके कारण वो यूटिलाइज नहीं कर पाए जो पार्टनरशिप बनाया था दोनों ही बल्लेबाजों ने, और वो कामयाब ना हो पाया आखिर में जाते हुए। जिसमें से 156 पे जब चौथा विकेट गिरा था जेम्स विंसी के तौर पे, उसके बाद से सैम बेलिंग्स, वही मोइन अली कप्तान, और उसके बाद विकेट का सिलसिला चलता आ रहा था। वही लियाम डॉसन ने भी आखिरी में 20 रन की पारी खेली, लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए उनके साथ बाकी दूसरे बल्लेबाज, और ये ज्यादा रन्स भी नहीं बना पाए जो कि आखिर तक मैच को जिता सकते थे या फिर आखिर तक मैच को ले जा सकते, क्योंकि विकेट बहुत सारे गंवा गए थे। और ऐसे क्रूशियल मैच में अगर ऐसे लंबे टारगेट चेज करते हुए आपका विकेट अगर जल्दी जल्दी ज्यादा विकेट आप गिरा देते हैं तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है किसी भी टीम के लिए। और वैसे भी सिडनी जैसे मैदान में और वो भी स्पिनिंग ट्रैक में देखे तो और भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है बल्लेबाजों को। और जबकि देखे तो पूरे 40 ओवर भी खेल नहीं पाए, 38.5 ओवर में पूरे टीम सिमट गई। वही देखे तो 208 रन पे सिमट गई, 10 विकेट चटका गया ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, और वही शानदार तरीके से मुकाबले को जीता। 72 रन से यह मुकाबला जीता, बहुत ही बड़ी मार्जिन से यह मुकाबला जीता। हालांकि इसी जीत के साथ सीरीज में 2-0 से आगे है 3 मैच की सीरीज में, और सीरीज अपने नाम कर चुकी है इस मुकाबले को जीतकर। जहां पे देखे तो मिचेल स्टार्क और एडम जंपा द्वारा शानदार गेंदबाजी रही, दोनों ही गेंदबाजों ने 4-4 विकेट चटकाए, और जंपा के शानदार स्पिनिंग ट्रैक में शानदार लेग स्पिन किए, गुगली किए, और शानदार गेंदबाजी के कारण 4 विकेट चटका पाए। जिसमें से देखे तो
पूरे 10 ओवर नहीं कर पाए, हालांकि एक दिन बाकी रह गया था अपने कोटे का, जबकि 9.5 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वही मिचेल स्टार्क ने भी 4 विकेट चटकाए 47 रन दे के, हालांकि 8 ओवर ही महज कर पाए थे। और जबकि जॉश हेजलवुड कप्तान ने भी 2 विकेट चटकाए 33 रन दिए 7 ओवर में। और एस्टन एगर आज भी विकेट लेस रहे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की एस्टन एगर ने भी 7 ओवर किए। और कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी इन्हीं 2 गेंदबाज मिचेल स्टार्क और ज़ेम्पा ने ही पूरा मैच को पलट के रख दिया। और जब जेम्स विंसी का विकेट लिया, वहां से वापसी करने का मौका ही नहीं दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, और जिसके कारण इतने बड़े मार्जिन से हारना पड़ा। 72 रन से हारे ये मुकाबला, और वही भी आपके हाथ में 10-11 ओवर्स बाकी रह गए थे, जिसमें से चेजेबल था टारगेट अगर आपके हाथ में विकेट होता इंग्लैंड जैसे टीम के लिए। और वहीं पे हार गए मुकाबला। एक और पार्टनरशिप अगर 50-60 का बीच में वो विंसी के विकेट गिरने के बाद एक और 50-60 का पार्टनरशिप होता तो शायद इस मुकाबले में वापसी कर पाते इंग्लैंड की टीम, और जिसके कारण वापसी नहीं कर पाई। और ये सीरीज फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुका है। अभी भी एक और मुकाबला है, मेलबोर्न में खेला जाने वाला है, तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला। वो होगा अब 22 तारीख को भारतीय समय के अनुसार 8:50 में सुबह शुरू होगा यह मुकाबला। और देखते हैं तीसरे मुकाबले में क्या इंग्लैंड जीत के साथ इस सीरीज को समाप्त कर पाती है या फिर ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश कर जाती है इंग्लैंड को इस ओडीआई सीरीज में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।